आज एक चैप्टर को शुरू करते हैं ना, सब्जेक्ट को शुरू करते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। एक सब्जेक्ट को खत्म कर देते हैं। एनवायरनमेंट उसमें नहीं, लुसेंट दृष्टि से पूछ लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छा जो क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एनवायरनमेंट का, वो सुनिएगा। बताइएगा, जल प्रदूषण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1974 में किया गया था। सही है, जल अधिनियम जो है 1974 में आया था। इसके बाद वायु जो है प्राधिकरण अधिनियम कब आया था? वायु प्राधिकरण जो है सो कब आया था? जैसे जल प्रदूषण नियंत्रक आया था, उसी प्रकार जब वायु प्रदूषण नियंत्रक आया था 2001 में आया था वायु। इसके बाद बताएगा, वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले सर्वाधिक राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। सही है, सबसे ज्यादा वृद्धि किया आंध्र प्रदेश। इसके बाद बताएगा, वर्तमान में सबसे ज्यादा किस राज्य में वन है? मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। सही है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश में जो है वन में सर्वाधिक है। इसके बाद बताइएगा, सभी पौधे तथा जंतु पर्यावरण से संयुक्त क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा परस्पर संबंधित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? इसको जो है बायोम कहते हैं, बायोम कहते हैं। इसके बाद बताया, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और कब से मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस? 1973 से मनाते हैं। सही है, 1973 से मनाते हैं। और विश्व पर्यावरण जो कार्यक्रम कब शुरुआत हुआ था? 1972 में। हाँ, इसके बाद बताया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बताएगा, टोटल अभी जो है वन एवं वनावरण दोनों जो है सो किस मतलब कितना प्रतिशत है? सही है, 24.62%। सही है। इसके बाद बताएगा, ग्रीन हाउस गैस को सर्वाधिक प्रभावित कौन सा गैस करता है? सही है, जलवाष्प। सही है। इसके बाद बताएगा, रामसर साइट सम्मेलन कब हुआ था? 1971। सही है, 1971 में हुआ था। और कब मनाते हैं इसको? वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं। सही है। अभी टोटल रामसर साइट में जो है सूची में जो कितना भारतीय स्थान शामिल है? 75 गो है। सही है। इसके बाद बताया, दूसरे स्थान पर कौन सा सर्वाधिक राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कितना है टोटल? 10 गो स्थान शामिल। और सर्वाधिक जो है किस राज्य में शामिल है? तमिलनाडु में है, 14 गो है। सही है। इसके बाद बिहार में टोटल कितना है? रामसर साइट में 1 है, जो कि कौन सा है? कांवरताल, जो कि बेगूसराय में स्थित है। इसके बाद बताएगा, एक प्रजाति नुकसान में रहती है जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावी रहती है, इसको क्या कहते हैं? ये बिहार दरोगा का मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस प्रकार के असभोजिता कहते हैं। एक निगेटिव होता है और एक न्यूट्रल होता है, यानी 0 होता है, उसको क्या बोलेंगे? असभोजिता बोलेंगे। इसमें से क्वेश्चन बिहार दरोगा के मेंस में 2213 में पूछा था। इसके बाद बताएगा, एक प्रजाति का लाभ होता है, दूसरी प्रजाति का हानि होता है, इसको क्या कहते हैं? ये परजीविता कहते हैं। जिस प्रकार से आप कसकुटा को देख सकते हैं, कसकुटा क्या करता है? किसी पेड़ पर जाकर के जो है सो उसको न्यूट्रिशन उसी से लेते रहता है, तो उसको क्या कहेंगे? परजीविता कहेंगे। यानी एक को लाभ होता है और एक को हानि होता है। इसको जो है दूसरे शब्द में अमरबेल भी कह सकते हैं। इसके बाद बताएगा, एक प्रजाति का लाभ होता है तथा दूसरी प्रजाति का अप्रभावित रहती है, इसको क्या कहते हैं? यह सहभोजिता होता है। सही है, सहभोजिता होता है। इसके बाद एक एग्जाम्पल है चूसक मछली। इसके बाद होता है, दोनों प्रजातियां लाभान्वित होती है, दोनों पॉजिटिव रहती है, तो इसको क्या बोलते हैं? सहजीविता बोलेंगे। सहजीविता यानी दोनों को लाभ होगा तो इसको सहजीविता बोलेंगे। इसको याद कर लीजिएगा, इससे पूछा गया क्वेश्चन है, संभावना है जिसे पूछा जा सकता है। इसके बाद बताएगा, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सही है, वाल्टर जी रोजेन के द्वारा किया गया था। इसके बाद बताइएगा, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सबसे पहले किसने दिया था? सही है, टेंसले के द्वारा दिया गया था। इसके बाद बताएगा, जैव विविधता के संरक्षण की कितना विधियां? 2 विधि है। सही है, इन सीटू है और एक एक्स सीटू है। जो इन सीटू क्या होता है? 100 स्थाने होता है, और एक्स सीटू होता है 12 स्थाने। हाँ, इसके बाद बताएगा, इन सीटू में कौन कौन सा आएगा?
राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, वन्यजीव अभयारण्य आ जाएगा, इसके बाद जैव आरक्षित क्षेत्र आ जाएगा, ये सब जो है इन सीटू में आ जाएगा। इसके बाद एक्स सीटू में जो है चिड़ियाघर आ जाएगा, चिड़ियाघर आ जाएगा, वनस्पति उद्यान आ जाएगा, जीन बैंक आ जाएगा, ये सब जो है आपका एक्स सीटू में आएगा, यानी बाह्य स्थान में आ जाएगा। इसके बाद बताएगा जैव विविधता शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था? जैव विविधता जो है ये नॉर्मन मायर्स के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1988 में दिया गया था। सही है। जैव विविधता हॉट स्पॉट सब सही है, सही है, हॉट स्पॉट है मायर्स। इसके बाद बताएगा सर्वप्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र में जो है नीलगिरी को शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1996 में किया गया है। सबसे पहले जो है 1996 में किया गया था नीलगिरी को। इसके बाद बताएगा हाँ, इसके बाद बताएगा शीत रेगिस्तान, ये भी जैव आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया है। और ये कहाँ स्थित है? शीत रेगिस्तान हिमाचल प्रदेश में है। सही है। इसके बाद बताएगा चंद्रताल झील, ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। और रेणुका को भी जो है सो रामसर साइट में शामिल कर दिया गया, जो कि किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में ही है। और रेणुका जो है किस प्रकार की झील है? ये कृत्रिम है या मानव? ये प्राकृतिक झील है। किस प्रकार? कृत्रिम झील है, ये मानव निर्मित झील है ये। हाँ, और सबसे छोटा भी है। इसके बाद बताएगा सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा? सबसे बड़ा पूछ रहे हैं, कच्छ है, कच्छ है, कच्छ जो कि गुजरात में स्थित है। थोल झील कहाँ स्थित है? गुजरात में है। सही है। बधावना कहाँ स्थित है? ये भी गुजरात में। इसको भी रामसर साइट में शामिल कर दिया गया है। कच्छ जो है ना, ये जो जैव आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया सबसे बड़ा स्थान है ये कच्छ। इसके बाद बताएगा सोमोरिरी झील, ये कहाँ स्थित है? लद्दाख में है। सही है। बताइए इसके बाद जो है कंजली झील कहाँ है? पंजाब में। ये पंजाब में है। सही है। इसके बाद बताए तसोकर झील कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। इसके बाद बताए रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम में पूछा गया। रुद्र सागर त्रिपुरा में स्थित है। इसके बाद बताएगा ऊपरी गंगा नदी, यूपी में। सही है। ऊपरी गंगा नदी यूपी में है। इसके बाद बताएगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ स्थित है? हरियाणा में है। और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, ये भी हरियाणा में है। सही है। इसके बाद बताए आचान कमार, ये छत्तीसगढ़ में। सही है। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में फैला हुआ। इसके बाद बताएगा ग्रेट हिमालयन, ये राष्ट्रीय उद्यान है, किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी हिमाचल प्रदेश में। खीर गंगा कहाँ स्थित है? ये भी हिमाचल प्रदेश है। और पीन घाटी कहाँ है? ये भी हिमाचल प्रदेश में। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हिमाचल प्रदेश में। याद कर लीजिएगा, जो भी इंपोर्टेंट हिमाचल प्रदेश में दिया गया। इसके बाद बताएगा पोंग डैम झील, ये कहाँ स्थित है? आज क्वेश्चन भी था आपसे। हिमाचल प्रदेश में। सही है। पोंग डैम झील जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। डेजर्ट, ये राष्ट्रीय उद्यान है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? राजस्थान में है। सही है। डेजर्ट का मतलब ही मरुस्थलीय होता है, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं। इसके बाद बताएगा वसंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में स्थित है। सही है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। सही है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या किया गया? ये महाराष्ट्र वाला जवाहरलाल नेहरू किया गया। याद कर लीजिए, महाराष्ट्र वाला जो है जवाहरलाल नेहरू कर दिया गया। गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। दांदोली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी महाराष्ट्र में है। सही है। केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है। सही है। महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, ये तेलंगाना में है। याद कर लीजिए, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। इसके बाद बताएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। सही है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में ही स्थित है। सही है। सागरीय उद्यान इसको कहते हैं। मन्नार की खाड़ी को जो है सागरीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद बताइएगा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। सुनिएगा, कर्नाटक वाला क्या है वो आगे बताएंगे। वो जो है ना सो हाँ, नागरहोर राष्ट्रीय उद्यान को जो है नाम बदल के जो है वो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, कर्नाटक में जो है। और इसमें हम पूछे थे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पहले से ही राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, जो कि आंध्र प्रदेश में ये जो है सो हाँ सही है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है?
पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये आंध्र प्रदेश में है। कल या परसों क्वेश्चन भी था ये आपसे, शायद आप ही पूछे थे। जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, सही है। आज क्वेश्चन था सिंगी लीला, पश्चिम बंगाल में स्थित है, सही है। गौरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पश्चिम बंगाल में है, सही है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पश्चिम बंगाल में है, सही है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, ये मिजोरम में है, सही है। इसके बाद बताए क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, ये त्रिपुरा में है, सही है। बिसोन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी त्रिपुरा में है, याद कर लीजिएगा। राजबाड़ी में है ये बिसोन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है, त्रिपुरा में स्थित है। इसके बाद बताएगा सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, सही है। मणिपुर में 2 राष्ट्रीय उद्यान है जो कि फेमस है, एक केबुल लेमजाओ जो कि तैरता हुआ पार्क में है ये राष्ट्रीय उद्यान, और एक सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर में, दोनों मणिपुर में। इसके बाद बताएगा इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, नागालैंड में, इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। इसके बाद बताएगा डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। इसके बाद राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में है, सही है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी सिक्किम में, ये सिक्किम में है, सही है। नोकरेक रिक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है, और किस पहाड़ी पर है ये, गारो पहाड़ी पे है, याद करिए। नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान जो है गारो पहाड़ी पे है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, सही है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। झारखंड में और बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, याद करिएगा। और उत्तर प्रदेश में भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है उत्तर प्रदेश में है। और सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। टोटल कितना है, 11 है, 11 है। इसके बाद बताएगा कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कैंपबेल अंडमान निकोबार में है, याद करिए। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार में है। इसके बाद महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अंडमान निकोबार में है। और टोटल अंडमान निकोबार में राष्ट्रीय उद्यान कितना है, 6 गो। टोटल अंडमान निकोबार में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 6 गो। अगर सबसे ज्यादा वन जीव अभियान की पूछे तब आपका अंडमान निकोबार में, जो कि कितना है, 96 गो है। इसके बाद बताएगा चिपको आंदोलन जो है, चिपको आंदोलन कब शुरुआत हुआ था, 1973 में शुरुआत हुआ था। और इसके नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे, सही है। और कहाँ में ये शुरुआत हुआ था, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में ये शुरुआत हुआ था। इसके बाद बताए एपिको आंदोलन कब हुआ था, सही है, कर्नाटक से शुरुआत हुआ था और 1983 में हुआ था। ये रेलवे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। चंडी प्रसाद उस जैसे मान के चलिए आज हम किसी भी चीज को शुरुआत किए और आप बाद में आए और उसके ज्यादा सहयोग देकर के आगे बढ़ाने का काम, वही प्रणेता होता। इसके बाद बताएगा साइलेंट वैली आंदोलन, ये कब चलाया गया था, केरल में चलाया गया था 1973 में, याद कर लीजिए। साइलेंट वैली आंदोलन जो 1973 में चलाया गया था और केरल के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए चलाया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये कब चला था, 1985 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है 1985 में चलाया गया था और इनसे संबंधित नेता कौन थे, मेधा पाटेकर, सही है। हाँ, मेधा पाटेकर थे, बाबा आमटे थे, अरुंधति राय थे, ये सब आंदोलनकारी नेता थे। इसके बाद बताएगा बालियापाल आंदोलन कहाँ चलाया गया था, ये ओडिशा में चलाया गया। बालियापाल आंदोलन जो है भूमि पर मिसाइल परीक्षण रोकने हेतु चलाया गया था ये। हाँ, बालियापाल जो आंदोलन जो है ओडिशा में चलाया गया था और ये भूमि पर मिसाइल परीक्षण को रोकने के लिए चलाया गया था, बालियापाल आंदोलन। इसके बाद बताएगा सलीम अली पक्षी विहार कहाँ स्थित है, सही है, गोवा में है। चिल्का झील पक्षी विहार उड़ीसा के कहाँ में स्थित है, पुरी के पास में स्थित है। इसके बाद बताए घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, राजस्थान के कहाँ, भरतपुर में स्थित है। घाना पक्षी विहार भरतपुर में स्थित है। इसके बाद बताएगा इसी को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया था, 1974 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1980 में। और वायु प्रदूषण नियंत्रण हम गलत बोल दिए थे, याद करिए। ध्वनि प्रदूषण 2001 था, वायु 1981 था। वायु प्रदूषण नियंत्रक अधिनियम जो है 1981 में आया था और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रक 2000 में आया था, 2000 में। हालांकि लूसेंट 2001 देता है, दृष्टि 2000 में दिया हुआ है, तो याद कर लीजिएगा 2001 हम देखे थे। इसके बाद बताएगा राष्ट्रीय वन नीति कब आया था, नीति 88 में, 1988 में राष्ट्रीय वन,
हालांकि पहला वन संसद में जब 1952 में पेश किया गया था उसको, और इसमें संशोधन किया गया जो कि वन नीति 1988 में आया, और इसी वन नीति में कहा गया जो भारत में कुल अनुकूल के लिए 33% वन जो है रहना चाहिए, समझे। इसके बाद बताएगा एनजीटी की स्थापना कब हुआ था, और 2010 में हुई। किससे संबंधित है एनजीटी से? पर्यावरण से संबंधित है, सही है। हाँ, इसके बाद बताएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लाया गया? 1992 में लाया गया था। और गिद्ध संरक्षण 2011 में। इसके लिए जो है गिद्ध संरक्षण के लिए एक सेव प्रोजेक्ट लाया गया था, सेव SAVE सेव प्रोजेक्ट लाया गया था जो कि 2011 में आया था। हुंगल परियोजना कब आया था? याद करिए, हुंगल परियोजना कश्मीरी स्टेट के संरक्षण के लिए आया था ये 1970 में। हुंगल परियोजना 1970 में, और मगरमच्छ परियोजना 1975। मगरमच्छ परियोजना हालांकि 74-75 दोनों देता है, इसमें 75 लूसेंट में 74 है। हाँ, तो याद कर लीजिएगा, 75 इसमें दृष्टि 75 देता है। इसके सेब परियोजना 2011 सेब गिद्ध के लिए आया था 2011 में, वो गलत दे दिया है। सेब 2010 में होगा तब, ये 2011 हम कर रहे हैं ना। गिद्ध जो आया था 2000 सेब परियोजना जो लाया गया था 2011 में लाया गया था गिद्ध के संरक्षण के लिए 2011 में, और वो हो सकता है टाइगर वाला होगा 2010। और पहला प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था, सही है, बाघ के संरक्षण के लिए। इसके बाद बता इंडियन राइनो विजन 2020 में जो आया था, सॉरी इसका मतलब इंडियन राइनो विजन 2020 ये कब आया था? 2005 में आया था। हाँ, लाल पंडा परियोजना 1996, सही है, लाल पंडा परियोजना 1996 है। और कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में। हाँ, कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में आया था। और हिम तेंदुआ योजना 2009 में। एक बार और सुन लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1973 में आया था, बाघ के लिए संरक्षण के लिए ये संबंधित है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो ये 1992 से संबंधित, और हाथी के लिए ये संबंधित है। और सेब परियोजना 2011 में जो आया था ये गिद्ध संरक्षण से संबंधित है। हुंगल परियोजना 1970 में आया था, ये कश्मीरी हुंगल के लिए जो है संबंधित है। और इसके बाद मगरमच्छ परियोजना जो आया था 1975 में आया था, 74 लूसेंट देता है, 1975 में आया था और मगरमच्छ के लिए ये संबंधित है। इसके बाद इंडियन राइनो विजन 2020 कब आया था? 2005 में आया था, एक सिंग वाले गेंडे के लिए। हाँ, एक राइनो विजन जो है सो आपका 1987 भी सही है, ये 2020 इसमें लगाया हुआ है। इसके बाद लाल पंडा परियोजना की बात करें तो 1996 में आया था, और किसके लिए संबंधित था? ये लाल पंडा के संरक्षण से संबंधित था। कस्तूरी मृग परियोजना कब आया था? 1970 में। कस्तूरी मृग 1970 में आया था और कस्तूरी मृग संरक्षण से संबंधित था। हिम तेंदुआ परियोजना की बात करते हैं तो 2009 में आया था। हाँ, 2009 में आया था। इसके बाद बताएगा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की अनुशंसा पर किसी राज्य क्षेत्र में टाइगर रिजर्व के रूप में चिन्हित करते हैं बाघ की कुल जो है कितना प्रजाति है? टोटल 9 प्रजाति है बाघ की, जो है टोटल 9 प्रजाति होती है, जिसमें सुन लीजिएगा। अच्छा, बचा हुआ 5 गो। इसके बाद बताएगा केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन संस्थान की बात करते हैं तो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। इसके लिए प्रोजेक्ट कब आया था? अभी जस्ट बोले 1974-75 में आया था। कछुआ के संरक्षण के लिए भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ओडिशा में है, सही है। और विश्व में जो है सर्वाधिक प्रकार के कछुआ कहाँ पाया जाता है? ओडिशा में ही पाया जाता है। टोटल कितना प्रकार के हैं? 4 प्रकार के कछुआ पाया जाता है वहाँ। इसके बाद बताएगा और सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कछुआ पाया जाता है? ओलिव रिडले। हाँ, ओलिव रिडले कछुआ जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत सरकार 1991 में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है किसकी जो है शुरुआत किया था पर्यावरण अनुकूल के लिए? इको मार्क का। इको मार्क, सही है। इसके बाद बताएगा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता स्थित है। भारतीय वनस्पति आपसे पूछे सर्वेक्षण तो इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बॉम्बे में ही है। इसके बाद बताएगा भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में है, सही है।
भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? ये भी देहरादून है। याद कर लिया, भारतीय वन संस्थान पूछे, वन जीव संस्थान पूछे, वो भी देहरादून है। और भारतीय वन सर्वेक्षण पूछे, ये भी देहरादून में स्थित है। इसके बाद बताएगा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, इसकी मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये चेन्नई में है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की बात करें तो ये चेन्नई में स्थित है। और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी चेन्नई में स्थित है। सही है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट नोएडा, ये नोएडा में ही, एनसीआर में ही स्थित है। इसके बाद बताएगा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पर्यावरण विकास बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1992 में हुआ था। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पर्यावरण विकास बोर्ड की बात करते हैं तो 1992 में इसकी स्थापना हुआ था। और इसमें मुख्यालय हालांकि नहीं दिया हुआ है, ये जो है सो हर एक राज्य में होना चाहिए इसका। इसके बाद बताएगा यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी केन्या में स्थित है। और इसकी मतलब इसका स्थापना कब हुआ था? 1972 में हुआ था। सही है। इसके बाद बताए IUCN यानी कि प्राकृतिक संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? IUCN ग्लांड स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है 1948 में हुआ था। और 1948 में हुआ था। और ये जो है संकटग्रस्त जीव जंतु के लिए रेड डाटा बुक जारी करता है IUCN। और सबसे पहले जो है रेड डाटा बुक में जो है कब शामिल किया गया था? 1963 में। रेड डाटा बुक की संकल्पना किसके द्वारा दिया गया था? पीटर स्कॉट के द्वारा दिया गया था। इसके बाद बताएगा अंतरराष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय काष्ठ संगठन का ये जो है सो स्थापना कब हुआ था? 1986 में हुआ था। 1986 में हुआ था। इसके बाद बताया ग्रीन पीस एम्स्टर्डम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में है। सही है। और इसके बाद बताएगा रियो +20 कब हुआ था? 2012 में स्थित है। सही है, 2012 में हुआ था। इसमें टोटल कितना लक्ष्य रखा गया था? 17 लक्ष्य रखा गया था। टोटल जो है रियो 20 में जो है 17 लक्ष्य टोटल रखा गया है और 2012 में हुआ था। इसके बाद बताएगा नागोया सम्मेलन कब हुआ था? 2010 में हुआ था। नागोया सम्मेलन 2010 में हुआ था। और इससे जो है जैव विविधता से संबंधित है ये। कार्टोजोना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब हुआ था? 2003 में। कार्टोजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल 2003 में हुआ था। और जैव विविधता, इसके बाद बताएगा क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में हुआ था। सही। और लागू कब हुआ? 2005 में। सही है, क्योटो प्रोटोकॉल। और कहाँ हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल? जापान में, क्योटो में हुआ था, जापान में। और किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था, क्योटो प्रोटोकॉल। इसके बाद बताएगा हाँ CO2 वही है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा ये जो है कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसके बाद बताया वेटलैंड्स इंटरनेशनल, ये नीदरलैंड में हुआ था। वेटलैंड इंटरनेशनल नीदरलैंड में हुआ था। ये पर्यावरण सम्मेलन था जो कि कब हुआ था? 1996 में हुआ था। इसका काम था आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं पुनः स्थापना। वो पहला है आपका 1971 में। इसके बाद बताएगा लघु जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत जो है सूक्ष्म जल विद्युत कितना किलोवाट तक होता है? 100 किलोवाट तक होता है। और मिनी जल विद्युत के अंतर्गत जो है 101 से लेकर के 2000 किलोवाट तक होता है। और स्मॉल जल विद्युत के अंतर्गत 2001 से लेकर के 25,000 किलोवाट तक होता है। इसके बाद बताएगा विद्युत बृहत यानी बड़ा जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत बताएगा कितना मेगावाट से ऊपर की परियोजनाएं होती है? ये टोटल जो है 25 मेगावाट से ऊपर की परियोजना होती है जो कि बृहत जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत ही आता है। और ये जो है किस सरकार के अंतर्गत ये होता है? बृहत जल विद्युत परियोजना। सही है, विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत होता है ये। इसके बाद बताएगा पुंगा घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख में। ये भी बिहार दरोगा का मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद बताएगा मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? मणिकर्ण। सही है, हिमाचल प्रदेश में। और मणिकर्ण जो है हिमाचल प्रदेश में है। और ज्वालामुखी भूतापीय केंद्र कहाँ स्थित है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। हाँ, ये मणिकर्ण एवं ज्वालामुखी दोनों जो है हिमाचल प्रदेश में है। बंद करके फिर से स्टार्ट ज्यादा देर का नहीं। इसके बाद बताएगा तप्त पानी जो है
कहाँ स्थित है? तत्पानी भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? ये जो है उड़ीसा में है।